कितने स्टूडेंट हैं अभी क्लास में? Good morning, everyone. Am I audible? Confirm. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay. So let's join some of the students, then we will start the class. Till now, anyone having any doubt, you can ask. किसी भी बच्चे को Yes, डाउट है sir. प्रीवियस क्लास से आप पूछ सकते हो. Yes, sir है. यस बताइए. सर प्री का यूज बताइए ना सर एक बार. ओके ओके मैं प्री का यूज बताता हूँ. और किसी को कोई डाउट है? सारे लोग अपना डाउट बताइए. वन बाय वन सब डाउट को आज हम लोग देखेंगे. आज हम लोग डाउट भी देखेंगे, है ना. और साथ साथ जो है जितने भी चीजें मैंने पढ़ाया है मैं किसी से भी रेंडमली पूछ सकता हूँ. बस ये चेक करना चाहता हूँ मैं कि आप लोग, मैंने जो लास्ट 2 वीक में जो मैंने पढ़ाया है आप लोग को, ठीक है, वो आप लोगों ने रिवीजन किया या नहीं किया. सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लेंगे, ठीक है. और मैंने असाइनमेंट भी दिया था शायद लास्ट टाइम. कितने लोगों ने कंप्लीट किया? कितने लोगों ने कंप्लीट किया असाइनमेंट? क्या दिया था असाइनमेंट बच्चों बताना. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, किसी ने डाउट पूछा था कि सर प्री, है ना, आज आप लोग को जो भी डाउट है वो पूछेंगे. जितना मैंने पढ़ाया है उसमें से किसी को भी कोई डाउट है वो आप लोग आज पूछेंगे, ठीक है. तो आज हम लोग डाउट सेशन रखते हैं और साथ में मैं किसी से भी कुछ पूछ भी सकता हूँ. सो बी प्रिपेयर्ड. आपका BSc IT 444 है ना. आपका फोल्डर बना दिया था मैंने. किस नाम से? डेमो. चलिए एक और नाम से बनाते हैं, ठीक है. क्या रिवीजन? स्क्रीन शेयर में कर देता हूँ, डोंट वरी. Shut the door. Shut the door. Okay, so let's notepad. Visible है बच्चों? Notepad. सारे लोग जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं अपने अपने कैमरा को ऑन रखेंगे, है ना. कैमरा ऑन रखेंगे. देखिए डरने की बात नहीं बच्चों, मैं सिंपल चीज है, मैं ऐसा कुछ आपको मार्किंग अभी नहीं कर रहा हूँ. बस मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग रेडी हो या नहीं, मतलब कुछ सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो. बस मैं ये चेक करना चाहता हूँ. और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है. यदि कहीं पे आपको दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से डिवाइड करवा दूंगा आपका, फिर से मैं बता दूंगा. तो डरने की बात नहीं है ना. ऐसा नहीं कि मैं आप पूछ लिया तो आप लोग कैमरा ऑफ करके लेफ्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है. डरना नहीं है. जो भी चीज है मैं नहीं जानते हो मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है. क्लियर बच्चों? बाकी क्या है, प्रशांत, सौरभ एंड सादिक है ना. प्लीज. ओके चलिए बच्चों. बाकी प्रशांत. Excuse me, sir. यस प्लीज. सर मेरी तबीयत सर सही नहीं है सर. सर्दी और खांसी हुआ है सर. और फीवर भी है. ओके बट नेक्स्ट टाइम आपको ऑन रखना है, ठीक है. ओके सर. बाकी सारे लोग ऑन रखेंगे. डरने की बात नहीं बच्चों, मैं एकदम सिंपल चीजें पूछने वाला हूँ और बताने वाला हूँ. जिसको जो डाउट है वो भी मैं बताऊंगा और जिसको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए वो भी मैं बताऊंगा. टेंशन नहीं लेना है. आपका किस नाम से था बच्चों बताना. किस नाम से था आपका? डेमो नाम से था ना. उसको याद रखना. मैं डेमो 4 आज बना रहा हूँ, ठीक है भाई. अभी देखो बच्चों, किसी ने पूछा सर प्री का क्या यूज है. यस सुनो,
किसने पूछा था प्री का यूज? मैंने पूछा। किसने पूछा था प्री का यूज? मैंने सर। ओके ओके ओके, हम लोग प्री का यूज देखते हैं। हम लोग देखिए एक्चुअली प्री का यूज आपको कैसे पता चलेगा, जब आप पैराग्राफ को देखोगे ना, तो पैराग्राफ के रिस्पेक्ट में हम बताएंगे तो कैसे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डोंट टॉक सो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? HTML। फिर क्या यूज करेंगे बच्चों? HTML। ये तो हम लोग यूज करते हैं या नहीं करते हैं ना? चलिए, यस सर। अब इसके अलावा क्या होगा हमारे पास? चलिए हेड टैग यूज करते हैं। टैग यूज करते हैं, मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि ताकि किसी कोई भूल गया होगा तो उसे याद आ जाए। अभी देखो हेड टैग के अंदर हम क्या यूज करते हैं? टाइटल। टाइटल सर। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? ताकि मैं, देखिए मैं ये सारा चीज बता चुका हूँ, लेकिन मैं इसलिए बार बार जब भी मैं नया फाइल बनाऊंगा टाइटल में दूंगा, इसलिए ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। क्लियर? इसमें टाइटल क्या दे देते हैं पेज का? सपोज BSc IT, ठीक है, 444। क्लियर है बच्चों? अभी देखो, अब हेड टैग के अंदर हम क्या बॉडी टैग बनाएंगे? क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। क्योंकि जो हम कंटेंट यूज करने वाले प्री या फिर जो आपका पैराग्राफ टैग होता है, ये सारे क्या है? ये सारे कहाँ यूज होते हैं? बॉडी के लिए यूज होते हैं। बॉडी मतलब जो, बॉडी के लिए मतलब क्या? जो ब्राउजर होता है उसका, जो आपने देखा होगा स्पेस, वाइट स्पेस जहाँ पे होता है उसको बॉडी। सर जो पेज में दिखेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए किसी ने पूछा सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पी मतलब पैराग्राफ टैग एंड द प्री टैग। तो सबसे पहले अब मैं पैराग्राफ को बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले पैराग्राफ में बताऊंगा। देखो क्या प्रॉब्लम है। सपोज 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 दिस इज, मैं लिखता हूँ यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ टैग, ऐसा मैंने लिखा। सपोज मैंने लिखा दिस इज पैराग्राफ या दिस इज अ पैराग्राफ, ऐसा लिखा पैराग्राफ। मैंने फर्स्ट लाइन लिखा है ना, दिस इज used to specify क्लियर? दो लाइन मैंने लिखा है, कोई बात उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यूज टू स्पेसिफाई, क्या यूज कहाँ पे सर दिस के बाद इज। अच्छा ये चलिए ठीक है। तो मतलब मैंने दो लाइन लिखा, कहाँ पे लिखा बच्चों? पैराग्राफ में हमने लिखा। ठीक है, अब पैराग्राफ में लिखा। अब देखो इसको मैं सेव करता हूँ पहले, क्योंकि सेव अभी नहीं किया था ना हमने। अब इसको हम सेव करेंगे कहाँ पे? फोल्डर में सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक मिनट। HTML के अंदर कौन सा है? ये 44 है ना आपका? इसको डेमो, और इसको रखते हैं, सेव करते हैं, सेव एज, सेव एज। इसको डेमो 4, ठीक है, 4.html। क्लियर है बच्चों? इसका आपने नाम दे दिया। अभी देखो जैसे मैंने सेव किया, टेक्स्ट सब देखो अलग अलग कलर में हो गया ना, जो आपका कंटेंट है वो ब्लैक में हो गया। चलिए मैं इसको सेव करके किया था, अब मैं इसको लॉन्च करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं इसको लॉन्च करता हूँ। सो रन लॉन्च। कुछ चीजें दिखी आपको डिफरेंस? जब हमने पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा था, कितने लाइन लिखे थे हमने? तो लाइन मैंने कैसे लिखा था बताओ? अलग अलग लाइन में लिखा था ना। ये फर्स्ट लाइन मैंने फर्स्ट में लिखा था और सेकंड इस तरह से अलग अलग लाइन में लिखा था। मैं चाह रहा था कुछ इस तरह से प्रिंट हो, बट आपने क्या देखा यहाँ पे जब रिजल्ट डिस्प्ले हुआ तो? क्योंकि पैराग्राफ के अंदर जो भी चीजें होती है तो ब्राउजर क्या करता है, ऑटोमेटिक जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं उसको क्या करता है? रिमूव कर देता है। जो एक्स्ट्रा स्पेसेस है, यदि एक स्पेस की जरूरत है तो वहां पे एक स्पेस छोड़ के बाकी स्पेस को वो क्या करता है? ये सारे स्पेस ही है ना बच्चों, ये जो है आप, ये सारे क्या स्पेस ही है एक तरह के, सबको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया और इसको सेम लाइन में कर दिया। यस सुनो, तो ये तो था आपका प्रॉब्लम किसमें? पैराग्राफ में होता है, और जनरली पैराग्राफ के लिए यूज करते हैं। आपने प्रॉब्लम देखा क्या?
but you want to specify a text or group of sentences as per your requirement. आप चाहते हो कि जैसा हम लिखे वैसा ही वहां पे डिस्प्ले हो। क्लियर, ऑडिबल है बच्चों? यस सर। यस सर। एक्चुअली चाहते हैं कि जैसा हम टेक्स्ट को लिखे वैसा ही क्या हो, डिस्प्ले हो हमारा। ठीक है, तो डिस्प्ले हो इस केस में हम यूज करते हैं प्री टैग यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्री टैग। देखिए उसमें हमें जैसा लिखेंगे ना, हम जैसा लिखेंगे वैसा ही डिस्प्ले होगा, कोई चेंज नहीं होगा। प्री मतलब प्री फॉर्मेटेड टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री फॉर्मेटेड, मतलब आपने जैसा फॉर्मेटिंग कर दिया है सेम वैसा करेगा, वो कोई चेंज इसमें करने वाला नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड। कोई दिक्कत बच्चों? अभी देखो मैं सेम लाइन सेम चीज कंटेंट को मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं। कोई दिक्कत? सेव करता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। नो इसको क्या कर, यस प्लीज। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए तो इसको मैं रिलोड करता हूं पेज को, देखिए क्या डिफरेंस आया। कुछ डिफरेंस मिला आपको या नहीं दिखा? मतलब ये कि जब सेम चीज को हमने कंटेंट को हमने जब पैराग्राफ के अंदर लिखा तो पैराग्राफ ने क्या किया, एक्स्ट्रा स्पेसेस को रिमूव कर दिया, है ना। बट यहाँ पे जब उसी टेक्स्ट को हमने सेम फॉर्मेट में सेम स्टाइल से मैंने क्या किया, प्री टैग के अंदर लिखा, तो उसने कोई चेंजेस नहीं किए उसमें। जैसा हमने लिखा था, जैसे मैं अलग अलग लाइन में लिखा था वैसे ही उसने प्रिंट कर दिया। सो दिस इज कॉल्ड प्री फॉर्मेटेड टैग। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। क्लियर है? तो इसीलिए प्री फॉर्मेटेड टैग यूज करते हैं। और बच्चों लास्ट टाइम हमने बताया था आप लोग को इमेजेस, है ना, याद होगा आपको, मैंने बताया था। यस, हाँ, तो बी आर यूज करोगे तब ना, बी आर यूज कर तो होगा ही, तो बी आर का तो काम ही है वही लाइन ब्रेक करना, है ना। लेकिन आप चाहते हो ना, देखो यहाँ पे बच्चों ये भी ध्यान रखना, यदि आप चाहते हो नहीं ये चीजें हमें पैराग्राफ में ही क्या हो, सेम वैसा ही प्रिंट हो, तो आप चाहते हो ये फर्स्ट लाइन में हो और ये सेकेंड लाइन में हो, तो उसके लिए आपको पता है क्या यूज करना है। जैसा कि एक स्टूडेंट ने बोला सर बी आर टैग यूज करेंगे, बिल्कुल कर सकते, लेकिन ये तो हमने फोर्सली इसको चेंज किया ना, समझ रहे हो बात को, हमने फोर्सली चेंज किया, ये प्री फॉर्मेटेड नहीं हुआ, उसने तो अपना काम किया। हाँ, लेकिन वो जो लाइन छोड़ेगा क्यों, बिकॉज ऑफ बी आर टैग। ठीक है, तो देखिए अब इसको सेम करते हैं, तो एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा टैग यूज करना पड़ा ना, नहीं करना पड़ा यूज, बताओ आपको एक्स्ट्रा टैग यूज करना पड़ा ना कि नहीं करना? कुछ डिफरेंसेस हैं। तो लास्ट टाइम बच्चों याद है हमने इमेजेस के बारे में बताया था और हाइपरलिंक के बारे में बताया था। यस यस सर जब भी सर हम बनाएंगे तो सर बार बार टैग का यूज करना पड़ेगा सर। देखिए जब आप बनाएंगे नहीं, मतलब जब आप वेब पेज डिजाइन करते हैं एक ही बार करते हैं ना, यस सर। यस यस बार बार तो डिजाइन नहीं करेंगे आप, तो उस केस में आपको फर्स्ट टाइम तो आपको सारा कुछ सेटिंग करना पड़ेगा ना अपने हिसाब से, समझे। Yes. तो एक्चुअली डिजाइन आप करते हो तो आपका डिसीजन होता है कि कैसा वेब पेज बनाना है, इमेज कहाँ होंगे, टेक्स्ट कहाँ होंगे, ये आपका डिसीजन होता है। ठीक है, तो कभी आजकल तो क्या होता है ना बच्चों, वेब डिजाइनिंग में जो है एक बार लोग डिजाइन करके रख लेते हैं फॉर्मेट को और उसी को यूज करते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर किया उधर किया बस हो गया, यही करते हैं। तो फर्स्ट टाइम तो डिजाइन करना पड़ेगा ना आपको, सेटअप करना पड़ेगा ना। क्या अभी आपने एक डिजाइन कर लिया, बाकी तो मान लो अब सपोज करो आपने कोई वेब पेज डिजाइन कर लिया, अब मान लो कोई आपके पास आया हमें वेब पेज चाहिए, तो उसे अभी आपने उसी को कॉपी कर थोड़ा चेंज करके कंटेंट चेंज करके दे दिया उसे। सेम कोई दूसरा पर्सन भी आया, उसी में थोड़ा कलर चेंज करके स्टाइल चेंज थोड़ा सा उसको भी दे दिया, तो बार बार आपको तो डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। यस सुनो। यस सर। सर मार्क टैग और डिलीट टैग बता दीजिए सर। मार्क टैग एंड डिलीटेड, वेरी गुड। चलिए मार्क टैग देखते हैं। Simple suppose if you want to highlight something, if you want to highlight some line, some text, some group of sentence, okay, so in that case what you will use, you will use mark tag. So suppose if you want, मतलब suppose मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई कंटेंट लिखता हूँ, ठीक है, suppose ऐसा मैं लिखता हूँ ठीक है, ऐसा मैंने लिखा कुछ सेंटेंस, ठीक है। अब ये जो हमने लिखा है ना, तो हम चाहते हैं कि इमेज को हाईलाइट करें ऐसा, ये सुनो।
देन व्हाट सीमेज। अब इफ यू वांट टू कि आप जैसे लिखा है आपने दिस इज अ सीमेज, अब आप चाहते हो पार्टिकुलर सीमेज को हाईलाइट करो, है ना। हाईलाइट क्यों करते हैं? ताकि जब भी आप उसको रिवीजन करो देखो तो आपको उस पर टैग नजर जाए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है तो करते हैं। तो इसी के लिए हम मार्क टैग यूज करते हैं। देखिए आपको सीमेज को पार्टिकुलर सीमेज को करना है, आप क्या करोगे, सीमेज से पहले क्या लिखोगे, मार्क, और इसको बंद भी करोगे MARK मार्क। ठीक है बच्चों, या सुनो, सेव किया, क्या करते हैं इसको रिफ्रेश करेंगे हम इसको, कुछ चेंज दिखे आपको या नहीं? चेंज दिखे ना Yes, बच्चों? sir. क्लियर है? Yes, sir. So now someone has asked about the delete tag. Delete. So delete is just like a strike. तो कभी कभी क्या होता है, देखो आप अपने नोटबुक में कुछ लिखते हो, जैसे आपने कुछ लिखा, कोई सेंटेंस गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गया, तो आप क्या करते हो, उसको ऐसे कट कर देते हो, उसके बगल में सही लिख देते हो। या कुछ लोग तो ऐसे करते हैं, ऐसे हटा देते हैं। दैट इज नॉट प्रॉपर वे, है ना। वो प्रॉपर वे नहीं होता कि ऐसे ऐसे आपने ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं। उसके लिए प्रॉपर रूल क्या होता है, आप एक बार उस पर कट साइन चला दो और फिर उसके बगल में क्या कर दो, आप जो करेक्ट है लिख दो, यही तरीका होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चों, डिलीट टैग यूज करते हैं। तो देखिए डिलीट टैग यूज करते हैं। अब देखो, तो डिलीट मतलब सपोज ऐसा, इसके नीचे मैं लिखता हूं, सपोज किसी ने लिखा माय फेवरेट कलर इज, है ना। सपोज किसी ने लिखा माय फेवरेट कलर इज रेड, शुरू में उसने रेड लिखा, ठीक है। देन ही डिसाइडेड दैट whatever he has written here is mistakenly typed, है ना, मतलब गलती से टाइप हो गया था। एक्चुअली उसके दिमाग में था कि आप ब्लू टाइप करना है, लेकिन गलती से उसने रेड टाइप। ऐसा कभी कभी होता है ना कि हम आपका ध्यान कहीं और है, आपने कुछ और टाइप कर दिया। सो देन वहां पे ये है कि ऐसा कंडीशन लगाया कि आप जैसे देखो नोटबुक में क्या होता है, आप यदि गलतियां करोगे, कट करोगे, क्या वहां से रिमूव हो जाता है क्या? वहीं पे दिखता है ना आपको, गलतियां भी दिखती है और सही किया हुआ भी दिखता है, तभी तो नेक्स्ट पर्सन जो देखेगा अच्छा यहाँ पे कटा हुआ है, इसको आपको रीड करना, ऐसा होता है। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू रिमूव रेड, तो रिमूव तो कर नहीं सकते, तो रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, रिमूव हो गया है उसके लिए हम डिलीट टैग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डेल। क्या होता है, डेल। आप चाहते हो कि रेड को आप कट करो, क्या करो, कट करो, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन जनरली कभी कभी, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, लेकिन कभी कभी कोई चीजें जो है बाद में मान लो कुछ और था, बाद में चेंज हो जाती है। हाँ हाँ, या वेबसाइट का नाम मान लीजिए कोई लिंक था, चेंज हो गया, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कुछ चीजें जैसे वेबसाइट पे है ना, या मान लीजिए एड्रेस ही पहले कुछ था, एड्रेस ही कुछ था मान लीजिए, अब एड्रेस अपडेट हो गया, तो क्या है ना कि लोगों को ऐसा ना लगे कि ये जो एड्रेस पहले वाला था वो हमारे पास गलत एड्रेस है। तो अक्सर क्या करते हैं, पिछला एड्रेस भी रखते हैं ताकि कट करके कि ये रिमूव हो गया है, और नेक्स्ट नया एड्रेस भी वहां पे शो कर देते हैं। आप कभी गूगल मैप पे जाओ, कोई ऑर्गेनाइजेशन का मान लो डिस्प्लेस्ड हो गया कहीं से, लोकेशन दोगे तो कटा हुआ भी मिलेगा आपको, वहां भी मिलेगा। कटा हुआ मतलब क्या होता है कि इसका मतलब क्या होता है, एक मिनट। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे, तो अब इसको सेव करते हैं, देखिए क्या हो गया। तो मतलब सिंपल, आपको लॉजिक समझ में आया क्यों करते हैं ऐसा, आपको समझ में ये आ गया होगा। विजिबल नहीं हुआ क्या, सेव नहीं हो पाया लगता है, नहीं हो पाया इसीलिए। अब इसको रिलोड करते हैं, ठीक है, दिखा बच्चों? Yes, sir. सिंपल बात है, सिंपल चीजें ये हैं कि कुछ आप अपडेट करते हो तो आप चाहते हो पुराना भी दिखे और नया भी दिखे, सो उसी पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे
ऐसे देखो, मान लेते हैं कोई इश्यूज था, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई फैकल्टी थे, पहले से थे यहाँ, फैकल्टी चले गए, है ना, तो आप चाहते हो पुराने फैकल्टी का डिटेल रखे कट करके, और आपका ये अपडेटेड हो गया ये भी लिखना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, बच्चों को लगे कि हाँ ऐसे कर दोगे डायरेक्टली तो क्या होगा, बच्चों को कंफ्यूज, अरे ये सर तो पहले ये थे, आप ये कैसे हो गए। तो दोनों कुछ दिन के लिए ऐसा रखा जाता है दोनों को। आप देखो कभी कभी बिल्डिंग होता है ना, कोई बिल्डिंग होता है जहाँ पे कोई बहुत सारा, या बैंक ही था मान लो किसी बिल्डिंग में, और वो बैंक मान लो कहीं और चला गया, डिस्प्लेस्ड हो गया, ठीक है, तो वहाँ लिखा होता है कुछ दिन के लिए वहाँ पे, साल भर 6 महीने के, कि ये चीजें वहां से चली गई, उससे ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक, ठीक है। देखिए, तो अब आपने रेट को हटाना है, हटा दिया, बट यू वांट टू इंसर्ट सम न्यू कंटेंट हियर। आप चाहते हो कि हम यहाँ पे ब्लैक यूज करें या कोई भी कलर जो आपका फेवरेट कलर है, सो देन इन दैट केस यू हैव टू यूज अनदर टैग, दैट इज इंसर्ट टैग, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, that you have created something and you are going to insert some new content here, ठीक है। उसके लिए आप क्या यूज करते हो, insert tag, ठीक है। चलिए, तो if you want to insert here what, if you want to insert here some text that is what, blue or black, blue, suppose blue, नहीं ये कंटेंट है ना, ये आपका कंटेंट है, कलर कोड दोगे तो कलर वहां पे आने, कलर कोड कब यूज करते हैं, व्हेन यू हैव टू चेंज द कलर, है ना, तो कलर कोड यूज करोगे। अभी हम कलर हम तो कुछ सिंपल लिख रहे हैं ना, एक चीज कंटेंट लिख रहे हैं। नाउ दिस इज व्हाट INS, ठीक है, INS। सो सेव करते हैं एंड देखो क्या चेंजेस हैं, क्या चेंजेस है ये भी देखो, कुछ चेंजेस दिखे आपको या नहीं, क्या दिखे चेंजेस आपको, है ना, तो कुछ ऐसा जो है होगा। अब देखो यहाँ पे तुमने किसी ने बोला था सर उसको ऐसे भी तो कर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, आप चाहो तो इसके बिना देखो, ये चीजें जो है ना इसके बिना भी आप लिख सकते हो। बच्चों ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑडिबल है, यस सर। सर में आ रहा है आपको, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और सेव करते हैं, देखिए क्या होता है, क्या हुआ, बस ब्लू लिख दिया, हाँ हाँ कुछ स्पेसिफिक था ना, बट यहाँ नॉर्मली लिखोगे तो ये है, कर सकते हो, लेकिन देखो उतना हम करेंगे फिर हम वो लिखेंगे, प्रॉपर जिसके लिए जो दिया उसी पर्पज से यूज करते है ना। क्या करने का तो बहुत सारा काम कर सकते हैं, लेकिन इसने दिया है तो कुछ स्पेसिफिकली दिया होगा, ठीक है। हेडिंग को बीच में लाना होगा, मैं बताता हूँ। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों बताना, तो यहाँ पे वापस हम चेंज कर देते हैं इसको, क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, ठीक है, और अपडेट कर देते हैं इसको। हाँ किसी ने पूछा कि सर हेडिंग को हमें सेंटर करना है, बीच में करना है, क्लियर है बच्चों। तो देखिए उसके लिए एक सेंटर टैग होता है बच्चों, क्या होता है सेंटर टैग, या एक अलाइनमेंट टैग होता है। अलाइनमेंट जनरली सब में काम नहीं करता है, किसी में काम करता है, बट उससे बेटर है कि आप सेंटर टैग यूज कर लो, वो सेंटर में हो जाएगा। देखिए जैसे आपने कोई हेडिंग लिखा यहाँ पे, आप हेडिंग में क्या लिखना चाहते हो, जैसे आपने लिखा हेडिंग में यहाँ पे H1 यूज किया ना, H1 यूज किया सपोज, ठीक है, क्या देना चाहते हो, सपोज ऐसा लिखा आपने, ऐसा लिखा आपने, ये सुनो, अच्छा क्लियर है। सेव करते हैं इसको, सॉरी सेव करते हैं इसको, देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी द चेंज हियर। कुछ दिखा आपको, अरे 2 बार कॉपी हो गया था क्या, अच्छा नहीं एक्चुअली डी मैंने किया ना, डुप्लीकेट्स हो गया उससे डी से, चलिए Ctrl+D किया तो डुप्लीकेट। अभी देखो फिर इसको करते हैं, हाँ ये ऐसा है, ये हेडिंग है आपका। सो व्हाट यू वांट टू शो दिस हेडिंग इन द सेंटर, क्लियर है। तो देखो उसके लिए हम कुछ चीजें और यूज करते हैं, जैसे सपोज यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक सेंटर टैग होता है, क्या होता है सेंटर टैग, CENTER, ठीक है, उसको ओपन किया और उसको क्लोज भी कर, ठीक है बच्चों, सेव किया,
रिलोड किया, सर क्लोज नहीं हुआ था। क्या चीज क्लोज नहीं हुआ था? अच्छा अच्छा, इसीलिए पूरा का पूरा आ गया। देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलो अब तो क्लोज हो जाना चाहिए, अब सही है। आपको सारे कंटेंट को करना है, सारे को कर दो कंटेंट, ठीक है। सो दिस इज द वे ऑफ आर्ट। एक और मेथड है, देखते हैं वो काम करता है या नहीं। वो किसी किसी में काम करता है, वो होता है अलाइनमेंट। क्या होता है? अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। देखते हैं, इसको करके देखते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, देखते हैं ये काम करता है या नहीं करता है। बहुत सारे में काम नहीं करता है, काम कर रहा है इसका मतलब, ये सुनो, काम कर रहा है ऐसे भी, ठीक है। तो ये इसी भी में सर। यस प्लीज। सर फिर सेंटर से अगर मूव करना है स्टार्टिंग पे, फिर क्या करेंगे सर? तो सिंपल बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग नहीं होता है, आप राइट भी कर सकते हो। जैसे राइट कॉर्नर में बताता हूँ आपको, देखना राइट कॉर्नर भी हो सकता है। देखो जैसे मैं इसको भी यहाँ पे सेट कर दूँ, आप चाहते हो यहाँ पे सो, तो उसके लिए सेंटर के जगह आप क्या कर दो? सर अलाइनमेंट सर, ये एट्रीब्यूट्स है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या बोला, टैग के अंदर जो भी चीजें लिखते हैं वो सारे एडिशनल फीचर्स हैं, सो दैट इज एन एट्रीब्यूट। क्लियर है बच्चों? देखो इसको सेव करते हैं, क्या होना चाहिए? विजिबल हुआ। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? लेफ्ट में होता है, ठीक है। सेंटर और क्लियर है? यस प्लीज। किसी को अंडर ब्रैकेट करना हो तो, ब्रैकेट के अंदर मतलब किसी लाइन को ब्रैकेट में डाल दूंगा। लाइन को ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट सिंपल लिख दो, क्या दिक्कत। जैसे इसको करना है, मान लो इसी को करना है, सपोज ब्रैकेट में करना है, यस सपोज चलिए इसको ब्रैकेट करना है, तो यही लाइन है, ऐसे कर दो ना, क्या दिक्कत है, ये करना है, ठीक है। कर दो और इसको रिफ्रेश कर दो। देखो ये चीजें ब्रैकेट में करना, ये आपका कंटेंट हुआ ना। कंटेंट में आप जैसा चाहो ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट में सर अगर हमको बुलेट लगाकर है ना सर टेक्स्ट लिखना है पॉइंट वाइज, तो कैसे लिखेंगे सर? यस यस, क्या बोला आपने? सर बुलेट लगाकर पॉइंट वाइज लिखना होगा तो सर हम हाँ हाँ, कैसे उसके उसको बोलते हैं नंबरिंग और बुलेटिंग। क्या बोलते हैं? नंबरिंग एंड बुलेटिंग कहते हैं। तो देखिए उसके लिए नंबरिंग एंड बुलेटिंग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा OL, क्या लिखा? OL OL, यहाँ भी लिखा आपने OL। देखते हैं कुछ चेंज करके होता है या नहीं। मिनट, एक होता है OL UL, क्लास है आप लोग को? चलिए देखते हैं। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर। कभी कभी स्लो हो जाता है इसलिए। चलिए अब विजिबल है स्क्रीन? नो सर। नो सर। नहीं विजिबल है? यस सर। यस सर। सर हमने बताया आपको, देखिए LI जानते हैं? LI से हम क्या करेंगे, उसको
लिस्टिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? सर फिर से बताइए ना। देखो सिंपल, अब देखो उसमें बहुत तरह का होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ऐसा कि आपने कुछ लिखा है, उसके अंदर भी आपको लिस्टिंग करना होता है, कोई लिस्ट के अंदर भी लिस्टिंग होता है, तो उस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जैसे देखो हमने क्या है, ऑर्डर लिस्ट करना है हमें, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या दे दिया, ऐसा OL दे दिया, इसको बंद भी कर देंगे, OL, ठीक है, OL सेव करते हैं इसको। अभी देखिए कुछ चेंजेस दिखे आपको, ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड मतलब OL से ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट हो गया आपका। वैसे अनऑर्डर्ड में क्या होता है, UL लिख दो आप, हमने OL लिखा, आपने UL लिख दो, आप क्या करोगे, UL, ठीक है, ऐसा कर दो, UL कर दोगे। देखो यहाँ पे मैं U कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, U कर देता हूँ, ठीक है, सेव करता हूँ इसको और रिफ्रेश करेंगे इसको। क्लियर है बच्चों, क्या आ गया? UL means sir, UL means यस, UL means sir? देखो U मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट और OL मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर मतलब ऑर्डरिंग करते 1 2 3 के हिसाब से, ठीक है। UL मतलब क्या होता है, अनऑर्डर्ड मतलब सिंपल, कोई जैसे आपने देखा होगा ना डॉट साइन जो आ रहा था उस तरह का, है ना वो। अभी देखो बच्चों, अटेंडेंस आप लोग बोल देना कितने बजे क्लास नेक्स्ट, बीच में ब्रेक भी है क्या? अच्छा, चलिए तो सर इमेज टैग का एक बार बता दीजिए सर, कैसे लोकेशन से सिलेक्ट करते हैं सर? एक मिनट बता देता हूं, एक मिनट अच्छा। कौन सा है आपका? हाँ, अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर आपको जो डाउट है बता दीजिए, ठीक है। तो विजिबल है, बताना। यस सर। Yes sir. ओके, फर्स्ट रोल नंबर का क्या नाम है, बबलू। लास्ट टाइम आपको अटेंडेंस इसी में लिया था ना, विजिबल नहीं है, चलिए इसका मैं लेता हूँ। हाँ, किसी ने पूछा था, क्या पूछा था बच्चों आपने, ये बता दो। इमेज टैग सर। इमेज टेक कलेक्ट कैसे करते हैं, है ना। यस सर। डोंट टॉक IMG टैग मैंने बताया था आपको। आपको क्या करना है बताइए, इसमें SRC यूज करते हैं, लोकेशन सर। हाँ, लोकेशन कहाँ से यूज करना है आपको बताइए, कहाँ से करना है आपको, इमेज सोर्स हो गया। अब जैसे मान लीजिए सेम फोल्डर में, हमारा जो सेम फोल्डर है ना, वहां पे हमारा इमेज है, उसके अंदर क्या है देखिए, इमेज फोल्डर के अंदर हमने क्या क्या इसको रखा है, ठीक है। तो क्या देंगे हम बताइए, जिस वेब पेज में ऐड करना चाहते हैं वो कहाँ पर है, इस फोल्डर के अंदर है, और वो जिस इमेज को सेट करना चाहते हैं वो इसी के साथ एक सब फोल्डर है, उसके अंदर वो इमेज रखा हुआ है। तो क्या देंगे, इमेज के अंदर क्या है आपका देखिए,
इमेज के अंदर क्या है आपका इमेज। चलिए हम वहां पे अपडेट कर देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, इमेज स्लैश डॉट। ठीक है बच्चों, हमने ऐसा दे दिया। अब रिफ्रेश करते हैं, डिस्प्ले हो गया ना? यस और नो? यस यस सर। कोई डाउट? नो ओके ओके। चलिए एक चीज आपने गौर से देखा, यहाँ पे कुछ गौर से देखा कि जब हमने इमेज लास्ट में ऐड किया, लेकिन देखो ये चीजें जो हमने उससे पहले लिखा था वो उसके लास्ट में प्रिंट हो रहा है, उसके बाद प्रिंट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बताओ? रीजन ये है कि इसे हमने डायरेक्टली लिख दिया। हमें यदि किसी टैग के अंदर लिखते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने देखो पैराग्राफ के अंदर लिखा, वो हुआ क्या, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन ये सिंस डायरेक्टली था तो वो इसीलिए हो गया। तो जब भी यूज करेंगे हम टैग प्रीफर करेंगे किसी भी चीज को। यदि हमें कुछ स्पेसिफाई करना है कि नहीं ये यहाँ हो तो हम उस केस में टैग को प्रीफर करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं लिखोगे तो सबसे लास्ट में चला जाएगा जो आपको। ठीक है, चलिए या तो पैराग्राफ यूज कर लो। सर इमेज का सर प्लेस से चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल प्लेस चेंज कर सकते हैं आप उसको भी सेंटर ये कर सकते हो, तो सेंटर ही कर सकते हैं। राइट सेंटर लेफ्ट कुछ भी कर सकते हो। और क्या करना चाहते हो? डाउन सर्विस में करना है। क्या मतलब सेंटर और राइट साइड के बीच में करना है। सेंटर और राइट के बीच में करना है तो फिर उसके लिए पोजीशन आता है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, प्री से भी तो कर सकते हैं। उसके लिए फिर प्री से भी कर सकते हैं। उसके लिए फिर क्या होता है ना, आपको डिवीजन में बताऊंगा नेक्स्ट। प्रॉपर एक डिवीजन टैग होता है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, उसके बेस पे फिर हम लोग करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों? एनीवन? तो अटेंडेंस ले लेता हूं मैं आप लोगों का। तो अभी आज कितना है बच्चों? 19 एक मिनट। यस, रोल नंबर 1 बीसीए बीपीए। ओके, सो रोल नंबर 1 बबलू है ना? रोल नंबर 1 2 3 4 5 Yes, sir. 5 Yes, sir. 6 7 रोल नंबर 6 और 7 7 and 8 okay 9 10 Yes, sir. 11 12 Yes, sir. 11. 12 13 14 15 Yes, sir. 16 17 18 Yes, sir. 17. Yes, sir. 18, sir. okay 19 17, sir. 20 21 22 22, yes, sir. 23 Yes, sir. 24 25 26 27 28 29 30 Yes, sir. 30 Yes, sir. 31 32 33 34 24, sir. 35 36 Yes, sir. 36. 37 Present, sir. 38 so 1 2 3 4 5 6 Sir, 36 हो गया sir. हाँ हाँ हो गया 6 और यहाँ पे कितने हैं? 8. 3 4 5 6 7 8 कोई ऑनलाइन भी है क्या? Hello, sir. 9. 9 है, sir. ऑनलाइन भी है? Offline 9. Yes, sir. 15 होगा, sir. 50 नहीं होगा? 9 है यहाँ पे. कौन नया है? एक नया. आपको रोल नंबर नहीं पता है? कितना रोल नंबर 2 है ना? फिर क्या दिक्कत? 16 हुआ ना?
यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 है यहाँ पे। क्लास में 9 अच्छा 15 यहाँ पे तो किसी ने बोला था 14 टोटल, किसी ने 14 बोला था। चलो ठीक है। सर 15 बन गया। हाँ हाँ देखिए यही चीज गलत है। मैं कितनी बार बोला हूँ कि आप मुझे भी बोल दिए हैं तो बन ही गया होगा। ठीक है साइन कर दीजिए। सर यस और LI हम उसमें डालेंगे जिसमें हमको पॉइंट दिखाना है, मतलब हाँ हाँ जिसका जहाँ point। पे ऑर्डरिंग लिस्टिंग करना है आपको। ठीक है ओके सर। ठीक। अभी क्या है कितने बचे थे टोटल 15। एनीवन किसी को डाउट है कुछ? डोंट टॉक। किसी को डाउट है बच्चों? नो सर